बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान एल डेब्स। तो अपने चैनल पर आपको खुशामदीद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक है वो जी कि आप अभी तक बे औलाद हैं, औलाद जैसी मीठी नेमत से महरूम हैं। आपके हस्बैंड ने अपने तमाम रिपोर्ट्स करवाई हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक हैं, और आपके जो भी टेस्ट हैं वो भी नॉर्मल हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अंडे का अखराज और अंडे का बनना वो भी बिल्कुल ठीक है, माहवारी भी आपको ठीक आती है। और तो इसके बावजूद आपको जो है ना हमल होता है, तो और फिर जो है ना हमल ज़ाया हो जाता है, आपका मिसकैरेज बार बार हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जो है ना इस अहम टॉपिक पर बात करेंगे, और वो ये कि बच्चेदानी के मुंह के आगे लगने वाला एक टांका है। तो ये टांका क्या है, ये और डोनल स्टिच क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, और कौन सी औरतों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? अगर आपको भी बार बार मिसकैरेज होता है और आपके जो है ना रहम के मुंह की कमज़ोरी का मसला है, तो क्या आपको भी ये मैकडॉनल्ड स्टिच लगवाना चाहिए? ये कैसे लगता है और इसके क्या नुकसानात? तो कोई नहीं है। तो ये टॉपिक जो है ना टॉपिक बहुत ही अहम है आपके लिए, तो आपने स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान एल टिप्स पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही बेल वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो हमल के दौरान ये जो टांका लगाया जाता है बच्चेदानी की कमज़ोरी की वजह से या रहम की कमज़ोरी की वजह से, तो रहम की कमज़ोरी को कवर करने के लिए, तो इसकी जो है ना जो वजह है इसको हम कहते हैं शॉर्ट्स वैक्स। यूट्रस और वजाइना के जो बीच में जो जगह होती है इसको हम सर्वैक्स कहते हैं, और इस सर्वैक्स का जो है ना बंद रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सर्वैक्स दरमियान वाला हिस्सा कमज़ोर है और इसकी लेंथ कम है, और आपको बार बार मिसकैरेज हो सकते हैं। जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है बच्चे का, तो बच्चे के वज़न जो है ना कुछ यूट्रस पर और कुछ सर्वैक्स पर पड़ता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी अलामत आप में ज़ाहिर हो सकती हैं? तो जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो आपको नीचे वाले हिस्से की तरफ ज़्यादा दबाव महसूस होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये दबाव बढ़ता जाएगा, और कभी कभी जो है ना आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड में अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इसकी लेंथ जो 3 सेंटीमीटर से कम है, तो ये आपके लिए ख़तरा है, और मेडिसिन से इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, और टांका लगाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। और अब किन लोगों को रहम की कमज़ोरी की वजह से ये टांका लगवाना चाहिए? अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपके जो है ना मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री जानता है, और इसको पूछता है कि आपको बार बार ऐसा हो रहा है। तो बार-बार अगर ऐसा होता है तो दर्दें आपको नहीं लगती, तो एकदम से दर्द शुरू हो जाता है और हमल ज़ाया हो जाता है। तो ये शॉर्ट्स वैक्स की वजह से भी हो सकता है, और इस वक्त आपका बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि आप जो है ना इसको बचाया जा सके। कुछ ख़वातीन को ऐसा पहली दफ़ा भी हो सकता है। तो जब ये दोबारा कंसीव कर लेते हैं तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ, और इन डॉक्टर्स को बता दें कि आपको जो है ना वो ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं मैकडॉनल्ड स्टिच लगवाने की। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको हर 3 से 4 हफ्ते बाद चेकअप लाजमी करवाना, हमारे पास आना पड़ेगा। अगर बच्चेदानी के मुंह की लंबाई कम होती जाती है, तो बच्चे को बचाने के लिए मैकडॉनल्ड स्टिच लगवाना जो है ना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दूसरे मरीज़ ये हो सकते हैं कि जिनको 3-4 बार ये मसला दरपेश आता है, और इनका तीसरे चौथे माह में ही इनका बेबी ज़ाया हो जाता है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप इंतज़ार ना करें, तो ऐसा नहीं। तो इनको अपने 3 माह के आखिर में या चौथे माह के शुरू में ही ये टांका लगवा लेना ज़रूरी होता है। जब मरीज़ को ये टांका मैकडॉनल्ड स्टिच लगता है, तो इसके मुकम्मल जो है ना 3 हफ्ते तक जो है ना बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप काम-काज करते हैं तो आपको ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो सकता है, और इसके साथ आपको प्रोजेस्टेरोन की हाई डोज़ देते हैं। ये हार्मोन्स जो टैबलेट की सूरत में होता है, या फिर इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं, या फिर अंदर रखने की जो है ना मेडिसिन वगैरह हो सकती है। तो ये जो है ना प्रोजेस्टेरोन आपकी सर्वैक्स को बांध रखने में मदद देता है, और ख़ास ख्याल रखा जाता है कि टांके की वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो, और डॉक्टर के पास जो है ना आपको ना लाज़मी रुजू
करते रहना चाहिए। और जब आपके 36 वीक हो जाते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फिर इसको ये जो टाँका लगाया जाता है इसको निकाल दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी में इनको मैकडॉनल्ड स्टिक नहीं लगते, पानी की थैलियाँ जो होती हैं वो लीक हो जाती हैं, तब भी या आपकी यूट्रस का मुँह जो है ना मुकम्मल ही ओपन हो जाता है। मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, तो इसके बाद भी आपको स्टिच नहीं लग सकती। तो पहले यही है कि आप जो अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रजू कर ले, तो ये आपके लिए ठीक हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।